Greetings from Rajiv Value Astro, our YouTube channel on astrology, a divine blessing. In Astro Lesson 10, the fifth video will deal with Mercury in Gemini ascendant in all houses. बुध ग्रह का मिथुन राशि में सभी भावों में फल। पहले भाव में हमें सबको ज्ञात है कि बुध मिथुन राशि में मिथुन का ही लॉर्ड होता है और इसके अलावा वर्गो कन्या का भी लॉर्ड होता है। तो वेल बिल्ट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, क्योंकि लग्न का मालिक लग्न में ही बैठा है। अच्छी पर्सनैलिटी, पोजेसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, उसका लॉर्ड पहले भाव में बैठा। अच्छा कामकाज, यहाँ से सातवां भाव जो स्पाउस का भी है, रिटेल बिजनेस का भी है, अपने कार्य का भी है और सम्मानित होता है ऐसा व्यक्ति। और कंजुगल ब्लिस, पति और पत्नी में आपसी समन्वय और प्रेम सदा रहता है। दूसरे भाव में यदि है तो दूसरा भाव किसका होता है? 4 नंबर अगर यहाँ लिखा है तो चंद्रमा का भाव है। बुध को मानते हैं कि चंद्रमा से बहुत खुश नहीं रहते। पुराने लेजेंड्स में कोई स्टोरी है। वेल्दी जरूर होता है क्योंकि सेकंड हाउस है अपने लग्न से, और यहाँ से 11वां भाव है क्योंकि ये भी इसका अपना भाव है। तो ये गेन करता है वेल्थ, ओन्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी एक एसेट होती है, बात सेकंड हाउस से एसेट भी देखते हैं। ब्लिस फ्रॉम माँ से उसको हमेशा अच्छा व्यवहार और आशीर्वाद मिलता है। कंटेंट, जीवन में सुख सभी प्राप्त होते हैं ऐसे व्यक्ति को। तीसरे भाव में यदि है तो तीसरा भाव है सिंह का, सूर्य का, और यहाँ पे बुध क्या रिजल्ट देंगे? ब्लिस फ्रॉम सिबलिंग्स, छोटे भाई बहनों से उसको हमेशा बॉन्ड रहेगा। प्रॉपर्टी होगी, पराक्रम अच्छा होगा, माता से प्यार मिलेगा, रिलीजियस धार्मिक होगा। यहाँ 7वीं दृष्टि होगी 9वें भाव पे जो धर्म का भाव है, डेस्टिनी का भाव है। फेमस, उसको लोग जानेंगे मानेंगे। इम्पार्शियल, बायस नहीं होगा उसका, खरा काम करने वाला। हिम्मत होगी क्योंकि पराक्रम का भाव है। पैशनेट, जो भी काम करेगा जिम्मेदारी से करेगा, मन लगा के कार्य करेगा ऐसा व्यक्ति। चौथे भाव में ये किसका भाव है? इसका अपना भाव है। यहाँ पर बुध कुछ का भी होता है, यही इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। और यहाँ से कर्म के स्थान को देखेगा और यहाँ से चौथा प्लेसमेंट है। कंटेंट, सब सुख सुविधा, सेहत उसकी अच्छी होगी, लेकिन पिता से रिलेशन, क्योंकि ये 10वां भाव पिता का भी होता है। प्रॉपर्टी होगी उसके पास, उच्च का भाव है ये इसका। स्पिरिचुअल होगा, उसको धर्म कर्म में हिस्सा लेने वाला होगा। 5वें भाव में यदि बुध आता है तो 5वां भाव किसका है? तुला, लिब्रा। शुक्र इसका लॉर्ड है और शुक्र और बुध आपस में समन्वय कोऑर्डिनेशन रखते हैं। एक्वायर्स एकेडमिक इंटेलेक्ट, चौथा और 5वां दोनों भाव एकेडमिक के लिए देखे जाते हैं। लॉजिकल होगा, प्लेजर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ से बच्चों का भाव भी है, उसको भी देखा जाता है। माँ से सपोर्ट मिलेगा। पीस लविंग, शांति प्रिय है ये व्यक्ति, लेकिन चिंता रहेगी इसे हासिल करने की, इसलिए कि यहाँ से इसकी दृष्टि 11वें भाव पे होगी। छठे भाव में स्कॉर्पियो, ये मंगल का भाव है। बुध के लिए कैसा है ये? क्योंकि ये बुध का लगन से छठा और चौथा भाव, जो बुध का दूसरा वर्गो है उससे तीसरा। कंसर्न, चिंता बनी रहेगी। नीडी, हमेशा कुछ ना कुछ आवश्यकता रहेगी उसकी कमी होने की वजह से। इनसफिशियंसी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, छठे भाव में आ गया। और एक्स्ट्रावेगेंट होगा, खर्चीला, क्योंकि यहाँ से दृष्टि 12वें भाव पे होगी, लेकिन समझबूझ उसके अंदर रहेगी। बुध जब भी होगा एसेंडेंट या चंद्र राशि का लॉर्ड, उसमें समझबूझ की कोई कमी मिलेगी।
बुध यदि 7वें भाव में है तो 7वां भाव है धनु का, इसका लॉर्ड है बृहस्पति। यहाँ बुध बैठेगा तो अपने सुख के भाव से चौथे बैठा है और अपने 7वें भाव से एसेंडेंट लग्न को देख रहा है जो उसका अपना भाव है। तो उसको कामकाज में, परिवार में आराम से काम होगा, स्पिरिचुअल होगा, उसका झुकाव होगा धर्म के प्रति, सारे सुख एंजॉय करेगा जीवन में और सेल्फ प्राइड होगी, अपने पे उसको भरोसा होगा और कॉन्फिडेंस भी रहेगा। 8वें भाव में जो शनि का भाव है, कैप्रिकॉर्न, मकर, यहाँ पर बुध चूंकि मित्र का भाव है, इसके अष्टम तो है ही, यहाँ से दूसरे भाव को देखेगा जो परिवार का भाव होगा। वीकनेस उसे रहेगी क्योंकि लग्नेश होके 8वें में आया है और चौथे भाव से भी ये 8वें में आया। स्पाउसल ब्लिस, परिवार में पति पत्नी का आपस में समन्वय रहेगा, वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा, पर प्रॉपर्टी से उसको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। प्रोग्रेसिव अब्रॉड, अगर वो बाहर जाता है, क्योंकि ये अष्टम भाव भी ट्रैवल का होता है, बाहर का होता है, क्योंकि ये काल पुरुष में इसको बोलते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक का भाव, और पानी है वाटर साइन, इसलिए पानी की से के सफर को इसको देखा जाता था, इसलिए अब्रॉड इससे भी देखते हैं। 9वां भाव किसका है? एक्वेरियस, शनि की मूल त्रिकोण राशि, और बुध यहाँ पे खुश है। ये 9वां भाव इसके भाग्य का भाव, यहाँ से 6ठा भाव इसके कर्म का भाव, सर्विस का भाव, फॉर्चुनेट, फिजिक अच्छी होती है, माँ से अच्छे संबंध होते हैं और प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता होती है, कंटेंट, खुश, सिबलिंग बॉन्ड, यहाँ से तीसरे भाव को दृष्टि डालेगा, और फोरसाइट, आगे की सोच रखने वाला, पूर्वाभास होता है ऐसे व्यक्तियों को। 10वां भाव किसका है? बृहस्पति का। यहाँ पर बुध डेबिलिटेटेड, नीच का होता है और अपने माँ के घर को भी दृष्टि डालेगा। लेस बॉन्डेड विद, पिता से बॉन्ड अच्छा नहीं होगा, ऑनर्ड, समाज में उसको सम्मानित होगा, वीक, सोशली रिजर्व, सामाजिक ज़्यादा नहीं होगा, और सुस्त होगा क्योंकि ये डेबिलिटेटेड साइन है और ये कर्म का स्थान होता है, यू ऑल नो। 11वां भाव मंगल का, मंगल और बुध, 5वीं दृष्टि, फिजिकल स्ट्रेंथ, मंगल का भाव, कंटेंट, अपने कर्म से खुश, प्रॉपर्टी भी होगी इसकी। यहाँ से अष्टम बैठा है, यहाँ से 11वें बैठा है, तो 11वां घर तो गेंस देता है। 5वां भाव शिक्षा देता है, बच्चे देता है, उनसे सुख मिलेगा, और विजडम, जैसे हमने पहले भी कहा कि विजडम इस जातक में होगा। 12वां भाव किसका है? शुक्र का, वीनस का, टाउरस, यहाँ इसका मित्र है ये, और यहाँ बैठा है, हालांकि यहाँ से 12वें बैठा है और यहाँ से 9वें। फिजिकली वीक क्योंकि 12वां भाव आ गया इन पिक्चर, और यहाँ से दुश्मन के भाव को देखेगा, रोग ऋण को देखेगा, अवे मूवमेंट, दूर जाएगा, जहाँ भी रह रहा होगा वहाँ से दूर जाएगा, कमज़ोर बॉन्ड होगा माँ से, क्योंकि चौथे भाव का लॉर्ड होके माँ का भाव, कंफर्ट का भाव होके 12वें में बैठा है, जो लॉस का भाव है। स्पेंडथ्रिफ्ट, खर्चीला होगा। 12वां भाव बताता है अचीव्स वर्क थ्रू अदर्स, दूसरों से काम निकलवाता है। वैग्रेंट, कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ भाग ही करने में जीवन जाता है। This brings us to the end of our video on Mercury in Gemini for all houses. मिथुन लग्न के लिए बुध का सभी भावों में फल हमने देखा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स. Keep revising.